बच्चों नमस्कार। आज हम हमारी पुस्तक अनिष्कल के अंदर जो हमारा लेसन नंबर 3 और जिसका नाम है तारो रिवार्ड, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। रिवार्ड्स यानी जब कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें पुरस्कार मिलता है, इनाम मिलता है, उसको बोलते हैं। तो इस लेसन के बारे में हम पढ़ते हैं और स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ ए स्टोरी, यह एक कहानी है अबाउट ए थॉटफुल एंड लवली सन। थॉटफुल होता है एक विचार वाला, एक संवेदनशील, एक प्यारे पुत्र। लवली सन के बारे में एक कहानी है जो अपने माता पिता से काफ़ी प्रेम करता है। ही वर्क्स, वह कार्य करता है, हार्ड, कठिन से कठिन, फुलफिल यानी उस जो उसने सोच रखा है उसको पूरा करने के लिए जो उसकी इच्छाएं हैं। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता की, विशेस, इच्छाएं, एंड और गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और जो जिसको पाना कठिन हो वो भी अपने माता पिता की इच्छाएं पूरा करने के लिए वो बड़ा तत्पर रहता है, वो बड़ा कठिन से कठिन कार्य करता है। फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेस, अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए, एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और जो है कठिन से कठिन कार्य करने के लिए वो तत्पर रहता है अपने माता पिता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए। तो इस लेसन में हम पढ़ेंगे, लेसन का हमारा नाम है तारोस रिवार्ड। स्टार्ट करते हैं। पहले पैराग्राफ के अंदर देखते हैं। ए यंग होता है युवा, वुड कटर, लकड़हारा, लकड़ी काटने वाला, नेम्ड, जिसका नाम है तारो, लिव्ड, सेकंड फॉर्म ईडी लगाया है, लिव्ड, रहता था, विद हिज, अपने, मदर, माता, एंड फादर, पिता, ऑन ए लोनली माले, अकेला, एकांत, हिल साइड, पहाड़ी की जो तरफ, वीरान पहाड़ी की तरफ। यानी एक युवा लकड़हारा जिसका नाम तारो था, जो रहता था अपने माता और पिता के साथ ऑन ए लोनली हिल साइड, अपने जो है पहाड़ी की जो है तरफ वो रहता था। तो वो अपने माता पिता के साथ जो रहता था, जिसका नाम क्या था, तारो, जिसका जो है नाम होता है, और वो पहाड़ी की साइड में अपने माता पिता के साथ जो है वो रहता है। ऑल डे यानी सारा दिन, लॉन्ग, ही चॉप्ड, चुनता था, चॉप्ड चुनता था, वुड, लकड़ियां, इन द फॉरेस्ट होता है जंगल, यानी सारा दिन वह जंगल में लकड़ियां काटता रहता था, चुनता रहता था, उनको इकट्ठा करता रहता था। ऑल डे यानी सारा दिन। दो यानी यद्यपि, ऐसा होने के बावजूद, ही वर्क, कार्य करना, वर्कड, सेकंड फॉर्म लगाई गई है, यानी वो कार्य करता था, वेरी, बहुत, हार्ड, बहुत मुश्किल, वो कार्य करता रहता था सारा दिन। ही एर्नड या सेकंड फॉर्म लगाई, ही एर्नड, यानी वो एर्न, कमाता था,
वेरी बहुत, लिटिल बहुत थोड़ा, मनी मतलब धन। इसके बावजूद भी वो बहुत थोड़ा जो धन जो है कमा पाता था। वो सारा दिन जंगल में जो है लकड़ियाँ काटता, उनके छोटे छोटे टुकड़े करता, बहुत मेहनत करता, लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी वो बहुत ही धन जो है वो कम जो है कमा पाता था। आप चित्र के अंदर देख रहे हैं वृद्ध माता पिता हैं और वो जो है नीचे युवा दिखाया गया है जिसका नाम तारो है। आगे देखते हैं। मेड हिम सैड, और ऐसा जब वो करता था तो बहुत उदास हो जाता था कि इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वो बहुत ही कम धन कमा पाता है। तो बहुत ऐसा सोच करके वो बहुत उदास हो जाता था, सैड हो जाता था। फॉर ही वॉज ए थॉटफुल सन एंड वांटेड टू गिव, वांटेड मतलब चाहना, टू गिव देना, हिज ओल्ड पेरेंट्स अपने बूढ़े माता पिता को, एवरीथिंग हर वो चीज दे नीडेड जो वो चाहते थे, जिनकी उन्हें जरूरत थी। ही वॉज ए थॉटफुल सन, यानी वो बहुत एक विचारणीय संवेदनशील जो बेटा था और अपने माता पिता को वह सब देना चाहता था जिनकी उन्हें जरूरत थी, जो वो महसूस करता था कि इन चीज़ों की अपने माता पिता को ज़रूरत है। तो इस प्रकार से हमने इस फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर देखा है कि तारो नाम का एक युवा लड़का है जो पहाड़ी की तलहटी में, पहाड़ी की साइड में अपने माता पिता के साथ रहता है। सारा दिन वो जंगल में लकड़ियाँ चुनता रहता था, इकट्ठा करता रहता है, बहुत मेहनत करता है अपने माता पिता की जो है हर इच्छा को पूरा करने के लिए, लेकिन फिर भी वो बहुत ही कम धन कमा पाता है। और इस प्रकार के सोच करके वो बहुत दुखी हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है, लेकिन वो अपने माता पिता की हर इच्छा को पूरा करना चाहता है। दूसरे पैराग्राफ में हम देखते हैं आगे। वन इवनिंग, इवनिंग यानी शाम, एक शाम को, वहन तारो एंड हिज पेरेंट्स, जब तारो और उसके माता पिता वर सिटिंग बैठे होते हैं, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, ऑफ देयर हट अपनी झोपड़ी के। क्या होता है कि एक शाम को जब तारो और उसके माता पिता अपनी झोपड़ी के कोने में बैठे होते हैं, तभी क्या होता है, ए स्ट्रॉन्ग विंड, एक तेज विंड मतलब हवा, बिगेन टू ब्लो, बहने लगती है, तेज हवाएं बहने लगती है। इट whistles through the cracks of the hut and everyone, और ये क्या करती है, इधर उधर जो है बिखेर देती है, झोपड़ी को जो है क्रैक कर देती है, झोपड़ी को जो है वो नुकसान पहुंचा देती है, झोपड़ी को तोड़ देती है, क्रैक्स कर देती है। ऑफ हट एंड एवरीवन फेल्ट, और हर कोई जो है महसूस करने लगता है, वेरी कोल्ड, और सबको जो है ठंड लगने लगती है। झोपड़ी जो है, झोपड़ी की में दरारें आने लगती है और तभी ठंड से सब जो है कांपने लगते हैं। सडनली, अचानक क्या होता है, तारोज फादर सेड, तारो के पिताजी कहते हैं, आई विश, मेरी इच्छा है, आई हैड ए कप ऑफ शेक, शेक यानी उसके पिता कहता है कि काश इस समय मुझे एक पाला साके का जो है मिल जाए। इट वुड वार्म, और ये जो है गर्माहट गर्म होगा, वार्म में यह मेरे को गर्म रखेगा, एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे जो है दिल को भी ये मजबूत करेगा। ओल्ड जो मेरे वृद्ध जो हर्ट है, इसको मेरे को ये मजबूत करेगा, इसके लिए अच्छे होगा। पिता की इच्छा है कि उसके लिए वो शाके चाहिए उसे जो है, तो पिता ऐसा इच्छा जाहिर करता है। इस पैराग्राफ के अंदर जो है तारो के पिता की इच्छा जाहिर की गई है कि वो शाके को चाहता है जो उसके हर्ट को मजबूत करे, उसके शरीर को गर्माहट करे। झोपड़ी में दरारें आ जाती है, झोपड़ी जो है क्रैक्ड हो जाती है, सबको काफ़ी ठंड लगती है। नाउ नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ के अंदर आगे हम देखते हैं। दिस मेड तारो सैड,
यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है सैड की, सैडर, सैडर। देन आया, देन से पहले सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। दिस मेड तारो सैडर, यह तारों को और भी उदास कर देता है। ईवर फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वाज वेरी एक्सपेंसिव। एक्सपेंसिव होता है बहुत कीमती। ये जो है पिता के इन शब्दों ने तारों को और अधिक उदास कर दिया, क्योंकि दिल को गर्माहट पहुंचाने वाला पेय जो साके है वो बहुत ही जो है महंगा था। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, अर्न मतलब कमाना, मोर मतलब और अधिक, मनी धन। तारो सोचने लगता है कि मैं इस साके को प्राप्त करने के लिए कैसे और ज़्यादा धन कमा सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत महंगा है, पिता की इच्छा है, इसे देना बहुत ज़रूरी है। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, और वो अपने आप को ऐसे जो है पूछता रहता है, हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पुअर ओल्ड फादर। और वो सोचता रहता है मन ही मन कि कैसे मैं अपने बूढ़े पिता के लिए जो है, बेचारे बूढ़े गरीब पिता के लिए कैसे मैं थोड़ा सा साके जो है प्राप्त कर सकता हूँ। ही डिसाइड फैसला लेना, डिसाइडेड सेकंड फॉर्म लगाई गई है, डिसाइडेड फैसला लिया। ही डिसाइडेड, ही यहाँ तारों के लिए लगाए गए हैं। ही डिसाइडेड टू वर्क कार्य करना, हार्डर और भी ज़्यादा, सेकंड फॉर्म लगाई गई। देन से पहले सेकंड फॉर्म आती है, यहाँ हार्ड की सेकंड फॉर्म लगाई गई है बिफोर मतलब पहले से। और इस प्रकार से वो फैसला लेता है कि वह और भी ज़्यादा मेहनत करेगा ताकि जो है धन काफ़ी जो है कमा सके अपने पिता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए। नेक्स्ट आगे पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है? नेक्स्ट होता है अगली मॉर्निंग मतलब सुबह। तारो जंप्ड आउट ऑफ बेड, बेड होता है बिस्तर, अर्लियर यानी और भी पहले, देन यहाँ देन लगाया गया, हमने कहा कि देन से पहले जो सेकंड फॉर्म करेंगे। अर्ली होता पहले, अर्ली, अर्लियर, अर्लीस्ट, यहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई अर्लियर यानी वो और भी जल्दी। यूजुअल एज मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सुबह टैरो और दिनों की अपेक्षा कुछ जल्दी उठ गया और जंगल की तरफ जो है वो चल पड़ता है। ही चॉप्ड एंड कट, वो काटता रहता है, चुनता रहता है, चॉप्ड और चुनता रहता है, एंड कट और काटता रहता है, एज जो ही द सन क्लाइम्ड एंड सून ही वाज सो वार्म, और जो सूर्य जो है जो है चढ़ता रहता है, सूर्य की तेज रोशनी हो जाती है, यानी कि वो अगले दिन जो है सुबह जल्दी उठता है, लकड़ियां काटता है, फिर उन्हें तोड़ता रहता है जब तक कि सूर्य की तेज रोशनी नहीं फैल गई, और बहुत जल्दी ही वह गर्मी से तपने लगता है। सूर्य की तेज रोशनी में वो जो है काफ़ी उसका शरीर जो है गर्म हो जाता है। ही वाज सो वार्म, वो इतना जो है गर्म हो जाता है उसके, दैट ही हैड टू टेक ऑफ का मतलब होता है उतारना, हिज जैकेट, कि उसे जो है अपनी जो जैकेट पहन रखी होती है वो उतारनी पड़ती है, यानी वो उसे जो काफ़ी गर्मी लगने लगती है। हिज माउथ, उसका मुंह, वाज ड्राई, उसका मुंह सूख जाता है, वो प्यासा हो जाता है, उसे काफ़ी प्यास लग जाती है। एंड हिज फेस, और उसका चेहरा, वाज वेट, जो है तरबदर हो जाता है, गीला हो जाता है, विद स्वीट का मतलब है पसीना, पसीने से उसका शरीर जो है तरबदर हो जाता है। माई पुअर ओल्ड फादर्स, मेरे प्यारे जो है पिताजी, मेरे गरीब पिता। ही थॉट, वह सोचता है, इफ ओनली ही वाज एज वार्म एज, काश आप भी इतनी गर्मी महसूस कर पाते। वो सोचता है कि तारो जो है सूर्य की तेज रोशनी में जो है लकड़ियों काटने का कार्य करता रहता है,
पसीने से तरबदर हो जाता है, चेहरा गीला हो जाता है और मन ही मन सोचता है कि हे पिता, जो मैं गर्मी महसूस कर रहा हूँ, काश आप पाते तो मुझे यह गर्मी नहीं लगती। काश ये गर्मी आपको लग पाती तो आपको ठंड से जो है बच जाते। एंड विद दैट he began to chop even faster। begin शुरू हो जाता है, and with that और इसके साथ ही begin वो शुरू हो जाता है, to chop चुनना, even faster और तेजी से जो है लकड़ियाँ चुनने काटने का कार्य जो है शुरू कर देता है। thinking of the extra सोचते हुए एक्स्ट्रा और भी ज़्यादा मनी he must earn, यह सोचते हुए कि वो और भी ज़्यादा जो है मनी जो है अर्न कमाएगा, जो है अर्न करेगा, मनी धन यानी कमाएगा, मस्ट अर्न अवश्य कमाएगा, टू बाय द साके उस बाय मतलब खरीदना, द साके उस साके को खरीदने के लिए और भी ज़्यादा जो मेहनत करेगा, और भी ज़्यादा जो है इससे धन कमाएगा। टू वार्म द ओल्ड मैन्स बोन्स, टू वार्म यानी गर्म रखने के लिए, ओल्ड मैन्स उस वृद्ध बूढ़े आदमी की जो हड्डियां को, उसके शरीर को गर्म करने के लिए और भी ज़्यादा मेहनत करेगा, और भी ज़्यादा धन कमाएगा उस साके को जो है खरीदने के लिए। 5वां पैराग्राफ आगे जो हम देखते हैं। देन सडनली और फिर अचानक, सडनली होता है अचानक, और अचानक क्या होता है, तारो स्टॉप्ड तारो रुक जाता है, चॉपिंग तारो जो है रुक जाता है, लकड़ियाँ काटते हुए वो रुक जाता है। व्हाट वाज दैट साउंड, वो कौन सी आवाज़ है, हेड जो सुनता है, ऐसी वो कौन सी आवाज़ है जिसको सुन करके वो जो है ऐसा जो है रुक जाता है एकदम। कुड इट पॉसिबली रशिंग वाटर, क्या उसने सोचा शायद ये बहते हुए पानी की आवाज़ है। कुड इट बी शायद ये हो सकती है, कुड इट पॉसिबली ये संभव है, बी रशिंग वाटर बहते हुए पानी की, रशिंग मतलब बहना, वाटर मतलब पानी। मन में ही वो ऑपरेशन करता है खुद के कि शायद ये बहते हुए पानी की जो है आवाज़ है। तारो कुड नॉट रिमेंबर, रिमेंबर होता है याद रखना, याद होना। ईवर सीइंग और हियरिंग सुनना, रशिंग स्ट्रीम, स्ट्रीम होता है झरना। इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, दैट पार्ट वह हिस्सा, फॉरेस्ट मतलब जंगल। तारों को ये याद नहीं रहा कि उसने जो है कभी शायद ये बहते हुए पानी की आवाज़ जो है सुनी, बहते पानी की आवाज़ है। और तारों को यह याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी जो है तने के इस भाग में कभी किसी झरने को देखा था या उसकी आवाज़ सुनी हो। वह बहुत जो है प्यासा था, ही वॉज वेरी थ्रस्टी, बहुत जो है प्यासा था। द एक्स ड्रॉप्ड, जो एक्स कुल्हाड़ी होती है, एक्स कुल्हाड़ी, ड्रॉप्ड वानी ड्रॉप गिरना, ड्रॉप गिर जाती है, आउट ऑफ हिज हैंड्स उसके हाथों से वो कुल्हाड़ी गिर जाती है। एंड ही रन और वो दौड़ता है, इन द डायरेक्शन दिशा में, ऑफ द साउंड जहाँ से वो ध्वनि आ रही है, जहाँ से वो आवाज़ आ रही है, उस आवाज़ की दिशा में वो जो है दौड़ने लगता है, जो जिस साइड से उसको जो है आवाज़ आ रही होती है। तारो सा ए ब्यूटीफुल, तारो देखता है एक बहुत सुंदर, लिटल वाटरफॉल एक छोटा पानी का झरना, हिडन बिहाइंड ए रॉक, हिडन मतलब छुपा हुआ, बिहाइंड पीछे, ए रॉक एक चट्टान के पीछे। तारो वहां एक चट्टान के पीछे एक सुंदर छोटा सा झरना देखता है। नीलिंग एट ए प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली, क्वाइटली शांत, शांति से, जहाँ फ्लोड मतलब बहना, एक स्थान पर जहाँ धारा थोड़ी धीमी गति से बह रही थी, वहाँ वह घुटनों के बल जो है बैठ जाता है, कि कप्ड ए लिटल, और वहाँ जो है वो घुटनों के बल बैठ जाता है। ही कप्ड ए लिटल इन हिज हैंड, और वो
क्या करता है, अपने हाथों का प्याला बना करके, कप बना करके वो पानी जो है पीने लगता है। कपड ए लिटल इन हिज हैंड्स, अब थोड़ा अपने हाथों में, एंड पुट इट टू हिज लिप्स, और वो अपने होठों पर जो है अपने डालता है, होठों को टच करता है। वाज इट वाटर, क्या ये पानी है, और वाज इट साके, और क्या ये पानी था, और क्या ये साके था। ही टेस्टेड, वो टेस्ट करता, टेस्टेड, उसने टेस्ट किया। इट अगेन, दोबारा से, एंड अगेन, और फिर से बार बार उसने जो इसको जो है टेस्ट किया, उसने इसको जो है पिया और सोचने लगा कि ये पानी है या साके है। एंड ऑलवेज, और हमेशा, इट वाज द डिलीशियस साके, डिलीशियस होता है स्वादिष्ट साके, और हमेशा जो इसका इंस्टेड ऑफ द कोल्ड वाटर, इंस्टेड बजाय ऑफ द कोल्ड वाटर, ठंडे पानी की बजाय, यह देखने के लिए कि वह बार बार उसका स्वाद लेता रहा और हर बार पानी की बजाय उसे साके का स्वाद जो है आता रहा। प्रिय बच्चों, आज की वीडियो में हम इस लेसन के फर्स्ट पार्ट की इस वीडियो में 6 पैराग्राफ ही करते हैं। बाकी जो ये कहानी है ये हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये अच्छे ढंग से कहानी यहाँ तक समझ में आ गई होगी। आप इस कहानी को बार बार पढ़ें, इस वीडियो को आप बार बार देखें। इस वीडियो को आप अच्छे से समझें। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी। वीडियो आपने देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक आप इसे देखते रहिए। एक बार पुनः आपका बहुत बहुत धन्यवाद।